Hello my dear students, we are reading Science Class 6 Chapter number 2 Components of Food। अपन पढ़ रहे थे भोजन के घटक चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और पहली वीडियो में हमने इसका टेबल के बारे में चर्चा की थी, जैसे पंजाब हो गया, स्टेट वगैरह की चर्चा की थी कि हाँ कौन सा आइटम फेमस है, खाद्य पदार्थ कौन से वहाँ फेमस है ना, और वेजिटेबल्स कौन कौन सी फेमस है, अदर्स कौन सा है ना, अदर मतलब इसके अलावा और क्या है। तो ऐसे आज आप लोग घर में लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपना इसके मध्य प्रदेश और इस जानकारी अभी एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अपन पढ़ते हैं आज 2.1 देखिए, यहाँ से अपन को रीड करते हैं आज। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है। तो फिर आगे देखिए, वी नो दैट, पेंसिल बार बार क्यों चली जा रही, बार बार डिस्टर्ब कर रही, 2 मिनट, चलिए ठीक है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन होता है, ठीक ना, बच्चों जो फूड आइटम्स होते हैं इनको अपन हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, ठीक। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, फूड आइटम्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, व्यंजन बोल रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स हो गया, वो भी क्या होता है, व्यंजन ही होता है, ठीक है, संघटक होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन क्या है, एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients, ठीक है। अब बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं अपन, ठीक है। तो जो हमें पादपों या जंतुओं, ठीक है, पादप मतलब क्या हो गया, पौधे हो गया, और इन जंतुओं हो गए, जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इन घटकों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पूछो हिंदी में पोषक बोलते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से आप रीड करो और अच्छे से सुनिए, ठीक है। ये बोला है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ठीक है, और मिनरल्स वगैरह। इस क्या होते हैं, मेन चीज होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो अपन भोजन करते हैं, है ना, तो इन सब की मात्रा उसमें रहती है। 2 मिनट को वैर पर डाल दो, बार बार मैसेज आ रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त हमें भोजन में क्या चाहिए, 2 सेकंड, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी मतलब होता है डाइटरी फाइबर्स को अपन हिंदी में बोलते हैं रुक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो अपने भोजन में डाइट में क्या होना चाहिए, रुक्षांश भी जरूरी है, और वाटर तो मस्ट है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक, आवश्यक है। Do all foods, आगे देखिए, do all foods contain all these nutrients with some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredients contains 1 or more these nutrients, ठीक है। अब इसमें बोला है क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री जो होते हैं, रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है, ठीक है। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. अब देखिए कुछ टेस्ट वगैरह के लिए बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के का टेस्ट परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है, ठीक है। अब अपन इसको टेबल 2.1 में परीक्षण करें और इसके बारे में लिखें। तो देखिए सब एक्टिविटी है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं एक्टिविटी देख लीजिए इसमें, देखिए 2 मिनट, ठीक है। जैसे तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पूरा रेडी कर देगा, समझा भी देगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा है वो देखिए,
A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। अब ये सब प्रैक्टिकली चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिकल अरेंज में कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो क्या होता है आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब तनु विलयन इसको हिंदी बोलते हैं। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली, ठीक है, से कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को की मिला दीजिए। फिर देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ml ऑफ वाटर। मतलब कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने की से बन जाता है। अब ये देखिए इसी समय आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है प्रैक्टिकली करें अपन ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये अपन अगर अभी देखिए क्या समय चल रहा है, स्कूल अगर खुलता है तो मेरी कोशिश रहेगी मैं सब चीज़ें आपको कराऊँ, ठीक है। देखिए 100 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्विंग इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब एक्टिविटी जो है मैं आपको नहीं भी करा रहा क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें रीड भी कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं है आपके, ठीक है, क्योंकि मैं रीड करता जाऊंगा आप भी बोर होते जाएंगे। तो इसको अपन आगे चलते हैं, जब अपन कभी स्कूल खुलता है अगर तो अपन इसको एक्टिविटी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए टेस्ट ऑफ प्रोटीन आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ टेस्ट ऑफ प्रोटीन की टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसको बैक करना पड़ेगा 2 सेकंड, 1 सेकंड। टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है। मैं 2 सेकंड थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहुंच रहे हैं अपन, वहीं पहुंच रहे हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। चलिए भाई साहब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आ जाइए, पेन तो ले लूँ। चलिए टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ठीक है। इसमें दे रहा है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लीजिए आप, कोई भी खाद्य पदार्थ, ठीक है, कोई फूड आइटम का थोड़ी मात्रा ले लीजिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, जिस खाद्य पदार्थ का हमें क्या परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। क्या पेस्ट या चूर्ण बना सकते हैं अपन उसका, ठीक है। आगे देखिए ग्रिंड और मास अ स्मॉल क्वांटिटी of food items, put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube। अब देखिए क्या बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह क्या करें, सेक करें। सेक मतलब होता है हिलाना, इसको हिलाएं, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब ये बोला है इसमें कि अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिला दीजिए। चित्र में देखिए ये भाई साहब हैं, देखिए चित्र में इसे कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट हो गया अपना, कास्टिक सोडा हो गया, ये एक्चुअली में सब प्रैक्टिकली चीजें हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ठीक है, मुझे थोड़ा सा लगा समझाने लायक तो मैं समझा दे रहा आपको। तो ये देखिए परख नली, इसको बोलते हैं परख नली। क्या बोलते हैं इसको? परख नली। ये ड्रॉप लिया है, ठीक है। आपके यहाँ घर में छोटे बच्चे वगैरह होंगे, डॉक्टर को देखो जब 2 साल 1.5 साल के बच्चे रहते हैं तो इनको ड्रॉप देते हैं कि बच्चों क्या ड्रॉप के माध्यम से दवाई पिलाओ, तो वही ड्रॉपर, ठीक है। और ये परख नली हो गया, ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज अपन यही इसको ब्रेक करते हैं कि 9 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। ये आप फूड आइटम्स अपन देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और आगे अपन पढ़ेंगे। आगे क्यों नहीं हो रहा, चलिए आगे अपन टेस्ट ऑफ फैक्ट्स थोड़ा देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। और बच्चों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब में जाके उसमें नीलेश द्विवेदी लिखेंगे, आप चैनल में सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको सबको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, और लाइक भी करना है। थैंक यू।